ओम सुचिन्मय सद्गुरवे नमः। कठोपनिषद प्रथमाध्याय प्रथमवल्ली मंत्र नंबर 29। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नश्यत् नस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टः नान्यं तस्मात् नचिकेतो वृणीते। यस्मिन्निदं विकिचित्सन्ति मृत्योः यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टः नान्यं तस्मात् नचिकेतो वृणीते। मृत्यो, हे यमराज। 29 से ही होगा आई थिंक। हे यमराज, यस्मिन, यस्मिन मीन्स जिस आत्मा की विषय में लोकाहा मीन्स साधारण मनुष्य इदम विचिकित्सन्ति ऐसे ही संशय करते हैं यत ये, एवं ये मीन्स आत्म तत्व की निर्णय सांपराये मीन्स, सांपराय मीन्स परलोक संबंधीय, महती महत प्रयोजन के निमित्त तत् नह ब्रूहि, मुझे वही बताइए। श्रुति बोल रहे हैं कि यह अयम वरः गूढ़म अनुप्रविष्टः तस्मात् अन्यम न वृणीते। यह मीन्स जो, अयम ये ही, वरः मीन्स वर, गूढ़म मतलब गभीर में, इन डेप्थ, प्रविष्ट है, अनुप्रविष्ट, प्रवेश कर लिया है। तस्मात्, तस्मात् मीन्स उस ज्ञान से भिन्न, अन्यम और कुछ, नचिकेता न वृणीते, नचिकेता नहीं मांगते। मृत्यो, हे यमराज, यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति, विचिकित्सन्ति, अगर किसी का मृत्यु होता है एक संशय रहता है कि आत्मा है या नहीं। यत् सांपराये महति ब्रूहि नः तत्, महति मतलब महत, महत प्रयोजन के लिए। महत प्रयोजन क्या है? महत प्रयोजन एक ही है जो है मुक्ति और मोक्ष। सो उस मुक्ति के कारण वही पारलौकिक आत्मज्ञान आप हमें उपदेश कीजिए। नचिकेता, पहले भी मृत्यु के बाद आत्मा की अस्तित्व और अनस्तित्व के बारे में सवाल उठाए थे। यहां भी वही एक ही बात बोल रहे हैं।
इसीलिए मतलब परलोक विषय आत्मज्ञान की बात बोल रहे हैं, नहीं तो सिर्फ आत्मज्ञान बोलने से ही होता। इधर बोल रहे हैं परलोक विषय आत्मज्ञान, ये देखने का वस्तु है। मंत्र की अंत भाग है, दो भाग है इस मंत्र की। एक तो नचिकेता, एक श्रुति माता। यह अयम वरः गूढ़म अनुप्रविष्ट, यही वही वर है जो बहुत गभीर में अनुप्रविष्ट है, स्थापित है। As if it is compared with the cave of the mountain where something very, very मूल्यवान, very worthy thing छुपा के रखा है कोई, जो गोपनीय है। It is very difficult to know. न अन्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते। नचिकेता इसके अलावा अनित्य वस्तु कुछ नहीं चाहते। As if it is श्रुति वाक्य। हमारे जीवन की आत्मज्ञान के विषय में ऐसे ही जीत चाहिए। Unless and until you are having that जीत, मुश्किल। मनुष्य जब नित्य वस्तु के अलावा अनित्य वस्तु कुछ नहीं चाहते, तब उनकी जो ये शुभ आकांक्षा, इसे निवृत्त अब नहीं कर पाए। नचिकेता को भुलाने के लिए, मनाने के लिए यमराज के पास और कुछ नहीं है। जो था ऐश्वर्य, दीर्घ जीवन, बाकी भोग्य वस्तु सब देकर उन्होंने नचिकेता को प्रलुब्ध करने के लिए चाहा, कोशिश किया। और जो तत्व नचिकेता जानने के लिए मांग रहा है, वो कितना डिफिकल्ट है जानना, वो भी बताया है। मतलब नचिकेता की आत्मज्ञान नहीं भी हो सकता है। ऐसे भी धारणा, ऐसे भी वस्तु, ऐसे भी मानसिकता उन्होंने प्रिपेयर किया है नचिकेता के लिए कि देखो भाई, ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूं और तुम्हारा आत्मज्ञान हो जाएगा, ये नहीं भी हो सकता है। लेकिन नचिकेता is not ready to listen to anything else because Nachiketa has understood कि अगर किसी से कुछ मांगना चाहिए तो श्रेष्ठ जिनिस ही मानना चाहिए, और वो है आत्मज्ञान। और ये शब्द बोलकर ही श्रुति माता पहला अध्याय का समापन किया।
अभी शांकर भाष्य अतो विहाय नित्यैः कामैः प्रलोभनम यत् मया प्रार्थित। तो नचिकेता अपना वक्तव्य क्या है वो बोल दिया। नचिकेता सिर्फ आत्मज्ञान अर्जन करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है ऐसे भी नहीं। उन्होंने बोल भी दिया है कि मैं श्रद्धा की साथ ये आत्मज्ञान सुनूंगा, कठोपनिषद सुनूंगा। उन्होंने अपने गुरु को बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस मंत्र की जो अंतिम दो लाइन है, पंक्ति है, श्रुति माता बोल रहे हैं कि इसके अलावा दूसरा कोई वस्तु नचिकेता के चाहने में नहीं है। कुछ भी वस्तु, कुछ भी ज्ञान नचिकेता प्रार्थना नहीं करते। ये श्रुति का कहना। तो दैट्स द वर्स ऑफ श्रुति। तो the first section of the first chapter is rounded off with the firm and determined demand of the disciple. No temptation was big enough to entice the aspirations of Nachiketa away into the deluding charms of the brittle sense, brittle sense objects and these glittering joys. So this Valli means section, Prathama Valli, not only gives a dramatic setting for the whole Upanishad, but also at the same time leaves upon the minds of the readers an unforgettable picture of the adorable spirit and the burning thirst in the young Brahmana boy. He has not only a discriminating intellect, but also a godly share of the spirit of detachment from the false and saintly attachment with the real. So, in this first section, we have very little of the Upanishad proper. There is only drama. Nachiketa is offered something else, what we want actually in our life. We want pleasure, we want sukham. भगवान को हम लोग नहीं चाहते। We want समृद्धि, we want hassle-free life, we want smooth life. That what about we want that we should get. And our having logic also. That मैं तो ऐसे व्यक्ति के जैसे नहीं कुछ मांग रहा हूं, मेरा तो चाहत बहुत छोटा है भगवान। एक मकान होगा,
परिवार होगा, किसी का बीमारी नहीं होगा, पैसा रहेगा, जो मांगेगा, एटलीस्ट जो मेरा छोटा छोटा चाहत है वो मिटाने के लिए पैसा है। मेरा परिवार का जो चाहत है उसके लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। मेरा बच्चा जो मांगते हैं उसके लिए पैसा कभी कम ना हो जाए। मैं घूमना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ। आई नीड अ स्मॉल कार। मेरा जीवन में तो चाहत बहुत कम है, लेकिन इट शुड बी। तो भगवान, मतलब मृत्यु की भगवान ऐसे सामान दिया जो लोग सोच भी नहीं सकता है, ये मैं मांगू या ना मांगू। दीर्घ स्वस्थ जीवन, सब कुछ दे दिया। लेकिन जो व्यक्ति साधक है वो आत्मज्ञान के सिवा, जो व्यक्ति भक्त है वो भगवान के सिवा, जो व्यक्ति योगी है वो उनके साथ योग के सिवा और कुछ नहीं चाहते। क्योंकि जीवन को देखकर उनके सारे टेस्ट लेकर उन्होंने फेंक दिया। हम लोग सब मुंह में च्युइंग गम रखते हैं, तो च्युइंग गम चबाते चबाते एक टाइम तो आता है जब हम लोग फेंक देते हैं। When we squeeze and take all the taste of the chewing gum, we just throw it off. एक साधक, एक असली वैरागी, विरक्त, गृहस्थ या सन्यासी, जो भी आप बोलो, वो सन्यासी ही है। गृह में रह सकते हैं। उन्होंने जगत को ऐसे च्यू करके उनके सारे निर्जस लेकर फेंक दिया है। और फेंका हुआ च्युइंगम कोई उठा के फिर से चबाते नहीं। ऐसे ही वैरागी व्यक्ति संसार की जितना भी प्रलोभन आ जाए वो उठा के चबाएगा नहीं, जो उन्होंने छोड़ दिया। So this Valli not only gives a dramatic setting for the whole Upanishad, but also at the same time leaves upon the minds of the Srota, listeners, an unforgettable picture of the adorable spirit and the burning thirst in the young Brahmana boy. He has not only a discriminating intellect, but also a godly share of the spirit of detachment from the false and saintly attachment with the real. So, detachment from the false and saintly attachment with the real, that is called Vairagya. So, in this first section, we have very little of the Upanishad proper or the philosophical disquisitions start only from the second section onward. Herein, so far, it was the labor of Shruti Bhagavan to emphasize sadhana. Not only sadhana, it is sadhana chatushtaya, the special qualifications demanded of a perfect student of Vedanta in his coming to experience intuitively the truth absolute as his own self.
So we know sadhana chatushtaya. What is sadhana chatushtaya? That is viveka, vairagya, samadama, uparama. So vivek is the capacity to discriminate between the real and the unreal. That is firm conviction of the intellect that Brahman alone is real and phenomenal world is unreal. What is Vairagya? Vairagya is the spirit of detachment from the enjoyment of fruits of action here and hereafter. Ihamutra phala bhoga viraga. Can you remember? Iha amutra, here and hereafter, means in, after the death. And then Shat Sampatti, six ethical perfections. One is Shama. So Shama is the peaceful state of the mind when it rests constantly upon contemplation, freed repeatedly from the agitations created by its continuous desire for sense objects. So, what is Dhamma? So, Dhamma is the self control by steering sense organs, means both of knowledge and action, away from their sense objects and placing them in their respective centers of activities. That is absorption of rays of perception within their respective sense organs. So Sama, Dhamma, then Uparama, ya Uparati, is a well self-withdrawal. In other words, that condition of thought waves in which they are free from the influence of external objects. Another, titiksha. Sahanam sarvadukhanam apratikara purva chinta vilaparhitam sa titiksha nigadyati. So it is the capacity of the mind to cheerfully endure all sorrows and sufferings like heat and cold, pleasure and pain, and so on. So without grudging, without struggling for redress, and without feeling helpless or lamenting. Then comes Shraddha. Shastreshu Guruvakyeshu Vishwasaha Shraddha. So Shraddha is the healthy attempt at a clear intellect, means intellectual appreciation of the exact import of the pregnant words of the scripture, as well as advice of the preceptor, guru, that is teacher. And last comes samadhana. Samadhana is the state of poise and tranquility. That is the single pointedness of the mind gained as a result of constant contemplation on the supreme and the divine. And then mumukshutva. Mumukshutva is the impatient and burning desire for liberation. That is to realize the self within, which is the self in all. So, in that way, this section is getting ended.
So here, Upanishad actually will be starting from the next mantra. Means Prathama Adhyaya, lekin Dvitiya Valli. But for that, what we need? We need some qualification, physical, mental, intellectual, that we discussed in the last portion. That we need Viveka. We need little Vairagya at least. Otherwise, you can't understand the import and the purport of the Upanishad. So, what sort of mind, what kind of uh, intellectual, mental, emotional consignment, entanglement is needed, that I have just discussed, that Viveka, Vairagya, Samadama, Uparati, Vipiksha, Shraddha, Samadhan, and Mumukshutvam. We need our our aim should be liberation. Unless and until that that things happens to us, that Upanishad will not speak with us. So it's my prayer to the Lord for you and for myself, because we have started with Sahana Bhavatu. It means the result of this Atma Jnana comes and laden upon both of us, the teacher and the students. So we should pray that Atma Jnana, what Nachiketa at the age of 8 could understand, because his mind was pure. There was single pointedness. There was no other agenda. O Lord, at least at the time of Sravanam, we want to be Nachiketa like. Hari Om. So in the next class, we will start with your Valli. Hari